Chapter 1. We will study today Chapter 1 of Business Studies. Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Yes. The Chapter 1 of Business Study is, Chapter 1 is Business. Chapter 1 is Business. Business. Yes. Business Study का Chapter 1 start कर रहे हैं हम. Chapter Yes, 1 ma'am. is Business. Business के बारे में पढ़ेंगे हम इस chapter में. Nature and scope of business, characteristics of business, business risk के characteristics and so on. यही चीजें पढ़ेंगे. Before study business, we have to understand the human activity. Human activity. Human activity, Davik, human activity is of two types. First is economic and next is Non-economic. non-economic. Yes. Economic activity, non-economic activity. Right? So activity means कुछ काम. Activity means कुछ भी चीज में engage रहना. जब हम किसी भी चीज में engage रहते हैं, it means we are doing some activity. Human means human being. तो जब human being किसी ना किसी activity में engage रहता है, तो उसको बोलते हैं human activity. Human activity is of two types. Economic activity, non-economic activity. Non-economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जहां पे मनी होगी, जहां पे पैसे की बात होगी, इनकम की Yes, बात होगी, मनी की बात होगी, या फिर लाइवलीहुड की बात होगी, या फिर वी टॉक अबाउट लाइवलीहुड. ठीक है. Yes, ma'am. लाइक कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? टू अर्न इनकम, टू अर्न मनी, Yes, ma'am. टू मेंटेन माई लाइवलीहुड. राइट. Yes, ma'am. सो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जो आउट ऑफ लव होगी और एंड अफेक्शन, लगाव, प्यार. आप ये चीज कर रहे हो क्यों? क्योंकि आपको ये चीज, आप उससे प्यार करते हो. जैसे अगर अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, अपने बेटे को अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Non-economic. व्हाई? क्योंकि वो मैं आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन वो काम कर रही हूँ. Yes, राइट. ma'am. अब मैं स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ, तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो मैं मनी के लिए कर रही हूँ, लाइवलीहुड के लिए कर रही हूँ. राइट. Yes, ma'am. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर दैविक 3 आते हैं. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज प्रोफेशन, Yes, ma'am. एंड थर्ड इज बिजनेस. Yes, ma'am. बेसिकली यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ Yes, पे ma'am. सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और Yes, एम्प्लॉयमेंट ma'am. में जॉब की बात कर रहे हैं. ठीक है. Yes, ma'am. अब अगर मैं किसी स्कूल के अंदर जाके टीच करूं, तो इट मींस मैं एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ. वहां से मुझे क्या मिल रहा है? मनी. मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. Salary. मुझे सैलरी मिल रही है. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि Yes, पैसे इन्वॉल्व है. राइट. मैं ये Yes, सब ma'am. पैसे के लिए कर रही हूँ, किसी के यहाँ जॉब कर रही हूँ, सैलरी के लिए, मनी के लिए. देयरफॉर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Activity. अब व्हाट इज प्रोफेशन? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? कंसल्टेंसी सर्विसेज देना. कोई मेरे से आके बात करता है कि मैम मुझे अपना टैक्स सेव करना है, कैसे करें? मैम मुझे जो है ना ये नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो इसको कैसे डील करें? मैं उनको क्या दे रही हूँ? कंसल्टेंसी सर्विस. बदले में मैं उनसे क्या चार्ज कर रही हूँ? मनी. मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस. Profession. एज अ प्रोफेशन मुझे जो मनी मिल रही है वो मेरी मनी कहलाएगी प्रोफेशनल फीस. मैंने Fees. क्या चार्ज किया? कंसल्टेंसी चार्जेस. एज अ टीचर मैं जो ले रही हूँ वो क्या है? प्रोफेशनल फीस. Fee. व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस से हमें होती है इनकम. Income. बिजनेस से क्या होती है? इनकम. देखो बिजनेस दैविक दो तरह का होता है. एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग. Manufacturing. एक ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग. ट्रेडिंग मीन्स मैम ट्रेडिंग मतलब कि खुद वो चीज को ना बनाकर किससे लेके और फिर उसको बेच देना. यस,
पीछे से खरीदना, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना और आगे बेच देना, दिस इज कॉल्ड Yes, ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू रॉ फिनिश मटेरियल गुड। लेते हैं। यस यस, मैम, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश इनटू गुड, फिनिश गुड। राइट। अब दैविक अगर मैं बात करूं कि रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? अब मैं अगर आपको मैम बोलूं, हाँ बोलो। मैम रेवेन्यू जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसे अब हम किसी चीज पे अपना, किसी लोन पे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो हमारा टाइप ओके ऑफ रेवेन्यू हुआ, बट वो हमारी इनकम नहीं है। इनकम हमारा जो हम बिजनेस में से हम कुछ चीज बेच के जो हम कमाते हैं वो इनकम हो सकती है। ठीक है, देखो आपने जो पढ़ा वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बात वही है, बट रेवेन्यू का करेक्ट मीनिंग देखो क्या होता है। मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, गुड्स की बात कर रही हूँ, गुड्स से रिलेटेड टर्म की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बोला मैंने 10,000 रुपए का सामान लिया, उसमें अपना 2,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और 12,000 का मैंने सेल कर दिया। अब आप यस बताओ मैम, इसमें मेरी इनकम कितनी है, 12,000 या 2,000? इसमें इनकम 2000 क्या है है मैम, मेरी? 2000। प्रॉफिट इज माई इनकम ना, 12,000 यस इज मैम, नॉट माई इनकम, 2,000 इज माई इनकम, यानी इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट। यस मैम, बिजनेस से जो फायदा हो रहा है, नॉट एसेट सेल करके, बिजनेस से यस जो मैम, फायदा हो रहा है वो मेरे को इनकम कहलाएगा। और जो यस मैम, 12,000 रुपीज है ना सेलिंग प्राइस सेल्स, वो मेरा रेवेन्यू है, दिस इज कॉल्ड यस मैम, सेल्स। रेवेन्यू। इसको पूरा बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस मैम, +2 में आएगा ये वर्ड बहुत बार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से, ऑपरेशन मतलब डे टू डे वर्किंग, बिजनेस की डे टू डे वर्किंग, डे टू डे ऑपरेशन से जो मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरा है 12,000, बट मेरी इनकम कितनी है 2,000। कैसे निकली? ओनली 2000 सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट विच इज माई प्रॉफिट। इनकम, राइट। यस तो बिजनेस के गुड्स से मेरे को क्या हो रही है, इनकम। अगर मैं इनकम। जॉब एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मुझे मिल रही है सैलरी। प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही हूँ, प्रोफेशन हूँ, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है, यस मैम, प्रोफेशनल होता है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी कंसल्टेंसी सर्विस होती है, उसकी भी कंसल्टेंसी सर्विस ही होती है, ठीक है। यस मैम, तो वो क्या कहलाती है, प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल और फीस, बिजनेस में आप क्या अर्न करते हो, इनकम, इनकम। ठीक है। दीज ऑल आर अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि मैं जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो फ्री में दे रही हूँ, बदले में मैं कुछ पैसे नहीं ले रही, बस मैं, अब मेरा रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार ने पूछ लिया कि यार मेरे को बताओ ना टैक्स बचाना है कैसे करना है, मैंने उससे कोई फीस नहीं चार्ज की, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैम राइट। क्योंकि वो वेलफेयर में आ गया। बिल्कुल, वो वेलफेयर में आ गया, कहीं ना कहीं मनी तो है ही नहीं ना उसके पीछे, यस मैम, राइट। यस, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फर्दर कैटेगराइज किया 3 उसमें, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट से मुझे बिजनेस, मिलती है सैलरी, प्रोफेशन से मुझे मिलती है प्रोफेशनल फीस, और बिजनेस से मुझे मिलती है इनकम। इनकम, बिजनेस 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है एक मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस में हम पीछे से खरीद के अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे से खरीदते हैं रॉ मटेरियल, उसमें लगाते हैं लेबर, उसमें जोड़ते हैं खर्चे, ये बनती है मेरी टोटल कॉस्ट, फिर इसमें मैं जोड़ती हूँ प्रॉफिट, देन निकल के आता है मेरा सेलिंग प्राइस। ये यस मैम, सारी चीजें जोड़ते हैं, जब जाके कॉस्ट बनता है, फिर हम प्रॉफिट मार्जिन रख के अपना और सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, राइट। यस मैम, Clear? Now यस मैम। let's come to the term business. What do you mean by business? Business means being busy. Busy रहना. Business यस means मैम, being busy. Busy रहने को बोलते हैं business. और बिजी क्या, बिजी तो मम्मी सारा दिन रहती है, मम्मी के पास तो 1 मिनट का टाइम नहीं होता, जब पूछो जब ही बिजी। बट क्या मम्मी बिजनेस कर रही है? मम्मी बिजनेस नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्यों मम्मी के काम को बिजनेस नहीं कहा जा रहा? क्योंकि उसमें ये एलिमेंट्स मिसिंग है, क्योंकि उसमें ये यस एलिमेंट्स मिसिंग है। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन या फिर ऑक्यूपेशन। कह सकते हो एक्टिविटी, यानी यस किसी काम में एंगेज रहना। अब मम्मी तो है सारा दिन काम में एंगेज,
तो अगर मैं इस टर्म के हिसाब से बोलूं तो भैया मम्मी तो सबसे बड़ी बिजनेसमैन है, राइट। सेकंड आता है अर्न मनी, इनकम, यस मैम। अर्न मनी, इनकम। तो ये पॉइंट में कहीं ना कहीं हो गया ना, जैसे मम्मी सारा दिन काम कर रही है, बट काम कर रही है बदले में मम्मी को पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं। आपको यस मैम। खाना दे रही है, बदले में आपसे कोई पैसे नहीं मिल रहे, राइट। यस एंड द मैम। थर्ड पॉइंट इज रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस। कोई काम जो रेगुलर बेसिस पे, अगर मैं मम्मी को बोलूं तो मम्मी ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड है, रेगुलरली डेली खाना बनाना, डेली सफाई करना, डेली वो काम कर रही है, बट वो मनी कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रही है, तो देयरफॉर उनको बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, राइट। अब यस मैम। सपोज करो मेरा काम तो बेसिकली देखो, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सर्विसेज देती हूँ, ठीक है। अब सपोज करो मेरी एक स्टूडेंट है, कहती मैम मेरे को ना अपनी एक्टिवा सेल करनी है। मेरी दूसरी स्टूडेंट है, मेरे को बोलती मैम मेरे को एक एक्टिवा की रिक्वायरमेंट है, सेकंड हैंड कोई दे तो मुझे बताना। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा देख ये बेचने वाली, ये खरीदने वाली, तो मैं डील करा देती हूँ, बीच में 1000 रुपीज कमीशन ले लेती हूँ। तो मैंने उनकी डील करा दी, बीच में 1000 रुपीज कमीशन अर्न कर लिया। तो क्या ये मेरा बिजनेस है? क्या ये मेरा बिजनेस है? क्या मैं नहीं इसे मैम। कहूंगी कि मैंने बिजनेस किया? नहीं। नहीं मैम। वाई? बिकॉज दिस एलिमेंट इज मिसिंग हेयर, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैं रेगुलर बेस पे नहीं कर रही। ये ट्रांजैक्शन मैं कर रही हूँ, करी क्या, वो तो आ गई और कर दी, कमा लिया। कोई मेरा बिजनेस थोड़ी है इस चीज का। अगर मेरा बिजनेस हो तो मैं डेली सेल परचेज करवाऊंगी, किसी की खरीदूंगी, यस किसी मैम। की बेचूंगी, तो वो मेरा बिजनेस बनेगा जब कोई ट्रांजैक्शन आप रेगुलरली करोगे। सिर्फ एक दिन करने से वो चीज बिजनेस नहीं बन जाएगी, राइट। तो इसका यस मतलब क्या है कि ये तीनों एलिमेंट्स होंगे और आप किसी एक्टिविटी में एंगेज हो रेगुलर बेसिस पे और मनी अर्न करने के लिए, इट मींस यू आर डूइंग बिजनेस। अब मैं मैम। यस। एंगेज हूँ, बेटे को पढ़ा रही हूँ, बट बदले में पैसे नहीं ले रही, फिर वो रेगुलर बेस पे भी नहीं होगा। कभी तो मैं अपने बेटे को 4 घंटे पढ़ा दूंगी जिस दिन मेरे पास टाइम होगा, कभी नहीं होगा तो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी। बट अगर मैंने किसी की क्लास पकड़ी है कि हाँ भाई मेरा इस टाइम ये बैच होता है, तो मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, फिक्स्ड है, रेगुलर बेसिस पे है कि डेली मुझे 1 आवर क्लास देनी ही देनी है। तो वो काम मैं रेगुलर बेस पे कर रही हूँ, इसलिए वो मेरा बिजनेस है। मैं उससे पैसे कमा रही हूँ, इसलिए वो मेरा बिजनेस है। और मैं उसमें एंगेज्ड हूँ, इसलिए वो मेरा बिजनेस है। तो अगर एक भी यस एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो चीज बिजनेस नहीं कहलाएगी। इज इट क्लियर? मैम। यस मैम। yes. Now let's come to the next topic. The topic is characteristics of business, features of business, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस यानी कि फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि हम बिजनेस बिजनेस। स्टडी पढ़ रहे हैं, अब बिजनेस स्टडी में सबसे पहले तो बिजनेस ही पढ़ना है ना हमने। यस मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, क्या है वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस की? इट टू अर्न मस्ट बी प्रॉफिट। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी। ठीक है जी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी भी बिजनेस नहीं कहलाएगी। अगर मैं रिश्तेदारों को दिवाली पे ले जाके गिफ्ट बांट रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। भले मैं वो काम हर साल करती हूँ, हर साल मैं दिवाली पे गिफ्ट जो है वो रिलेटिव्स के घर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, बट स्टिल इट इज नॉट माई बिजनेस, बिकॉज ये मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, राइट। तो यस मैम। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी एन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, मनी। टू अर्न मनी। मनी अर्न करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑब्लिक एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल ऑब्लिक एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज गुड्स। ऑफ गुड्स। हम गुड्स दे रहे हैं, देखे चाहे बार्टर सिस्टम है, बदले में हमने उनकी चीज ले ली, ठीक है, यस तो मैम। बिजनेस माना जाएगा। पैसे में सेल किया तो भी बिजनेस माना जाएगा। और सपोज करो मेरी किस चीज की दुकान है? मेरी कपड़ों की दुकान है, ठीक है। अब मेरे घर में मेरे बच्चों को कपड़े चाहिए, तो वो कपड़े खरीदने में पड़ोसी की दुकान पे जाऊंगी? नहीं मैम। अपनी दुकान से लूंगी ना।
अपनी दुकान से लूंगी। तो क्या वो मैंने जो कपड़े अपने लिए लिए, क्या वो मतलब अपने लिए लिए, अपने बच्चों के लिए लिए, अपनी फैमिली के लिए लिए, या सपोज मैंने रिलेटिव्स को किसी का बर्थडे आ गया उसको गिफ्ट करने के लिए लिए, तो क्या वो सेल है? नहीं क्या मैम। वो सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा? नहीं, नहीं मैम। क्योंकि आपने उसके बदले कोई पैसे नहीं लिए, राइट? तो बेसिकली नो इंटरनल कंजम्पशन, जैसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं ना अकाउंट्स में, यस मैम। वही चीज है यहाँ पे, नो इंटरनल कंजम्पशन। यानी कि बिजनेस में देखो, जो ड्राइंग्स हो गई वो तो पर्सनल हो गया ना, वो बिजनेस कहाँ से कहलाएगा? वो बिजनेस का यस खर्चा मैम। थोड़ी है, वो बिजनेस की इनकम थोड़ी ना है। बेटे को कपड़े दे के बदले में पैसे थोड़ी ना लिए, तो वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, नहीं। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर बेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बिजनेस कुछ भी एक्टिविटी रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तभी वो बिजनेस कहलाएगा। इट मीन्स नो सिंगल ट्रांजैक्शन, नो सिंगल ट्रांजैक्शन कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको स्कूटी का एग्जांपल लिया, ठीक है? यस मैम। तो कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर मैं कर दूं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। बिजनेस के यस लिए आपको एक्टिविटी में रेगुलरली एंगेज रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, अब आपने क्या किया? आपने बिजनेस खोला। बिजनेस खोला किस लिए? पैसे कमाने के लिए। बट आपके पैसे अंदर कमाने के क्या लिए। करें, आप इमोशनल बहुत हो, ठीक है? आपके यहाँ पे कोई आया, आपको दिखा बेचारा गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, कपड़ों की दुकान खोली थी आपने, आपने उसे फ्री में दे दिया, जा ले जा। दूसरा आया कस्टमर, वो बेचारा थोड़ा सा गरीब था, आपने उसे बिल्कुल ही कॉस्ट से भी कम पे दे दिया। तीसरा आया, आपने उसे भी फ्री में दे दिया। अब आपने एक दिन ले जाके कपड़े जो है गरीबों में बांट दिए, कहीं आपने जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मिठाई की दुकान है मिठाई बांट दी। तो आप लॉस में जा रहे हो, इस टाइम आप कुछ कमा नहीं रहे हो, चीजों को या तो फ्री में दे रहे हो या कॉस्ट से कम पे दे रहे हो। कितने दिन सरवाइव कर लोगे? बिना मैम प्रॉफिट के बहुत कम। कितने दिन सरवाइव कर लोगे? कर ही नहीं सकते, बहुत कम। ठीक है? तो बिजनेस को सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। तो नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट इट। तो वो बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बहुत जरूरी है। एक आधा पीस फ्री में दे दिया चलो ठीक है, बट आप कहोगे मैं सिर्फ फ्री में बांटूंगा, तो वो बिजनेस आपका 1 या 2 साल में बंद हो जाएगा, राइट? तो क्योंकि बिजनेस मैम चलाने बिजनेस को के लिए चलने के लिए बिल्कुल लिक्विडिटी चाहिए पैसे होती है। चाहिए, बिल्कुल। मुझे अगर बिजनेस खोला है मैंने, तो मुझे स्टाफ की सैलरी भी निकालनी है, मुझे जगह का रेंट भी निकालना है, मुझे बिजली का बिल भी निकालना है। तो सब कहाँ से निकालूंगी? कमा के ही तो निकालूंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट ही तो निकालूंगी। और जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो लॉस में मैं कितने दिन सर्वाइव कर लूंगी? बंद हो जाएगा एक दिन बिजनेस, यस राइट? मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ऑफ अब रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अब देखो आपको पता है कल, आज आप बिजनेस खोलो तो आपको पता है आज आप कितने रुपए कमा लोगे, कल कितने कमा लोगे, अगले महीने कितने कमा लोगे, अगले साल कितने कमा लोगे। ठीक है, आप ये एक उम्मीद रख सकते हो कि मैं इस साल से अगले साल ज्यादा ही कमाऊंगा, बट कितने कमा लोगे? और जो आप, चलो आपने ये भी उम्मीद कर ली कि मैं इस साल से अगले साल ज्यादा ही कमाऊंगा, क्या इस बात की 100% गारंटी है क्योंकि मैम कि आप तभी इस कहते साल हैं से अगले बिजनेस साल ज्यादा ही में, कमाओगे? क्योंकि मैम तभी कहते हैं बिजनेस में इन्फिनिट रिस्क है। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है? यस तो मैम। बिजनेस में रिस्क है, राइट? अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने क्या सोचा कि जून में बहुत कम बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैंने मई में सोच लिया था कि जून में मेरी इनकम बहुत कम होने वाली है, मेरे को प्रॉफिट बहुत कम होने वाला है, यानी मेरे रिटर्न की सर्टेनिटी, मतलब सर्टेनिटी तो कुछ भी नहीं होती। मैंने सोचा था कि जून के महीने में मेरे को रिटर्न कम होंगे, कम होगी मेरी इनकम। बट हुआ क्या, मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा आ गया जिसने मेरे को इक्वलेंट टू 10 स्टूडेंट्स के मुकाबले फीस दे दी। यस मैम। तो रिटर्न बिजनेस में ऐसा चलता रहता है, कभी आपकी अनसर्टेनिटी यानी कि आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इनकम हो जाती है, कभी आपके एक्सपेक्टेशन से भी कम हो जाती है। तो नोबडी कैन श्योर सर्टन अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर अनसर्टन है ना, कल क्या होना है तो किसी को भी नहीं पता। आप गारंटी से बता सकते हो आपके बिजनेस स्टडी में या अकाउंट्स में कितने मार्क्स आएंगे? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तैयारी करके देने के बाद, पेपर देने के बाद जाके आप तब भी चांसेस लगा सकते हो,
100% श्योरिटी के साथ आप कुछ नहीं बता सकते, तो फ्यूचर इज अनसर्टन ना, इसीलिए बिजनेस में रिटर्न्स आर नॉट सर्टन, बिजनेस में रिटर्न्स आर नॉट सर्टन, बाय नॉट सर्टेन, बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टन, राइट, एज फ्यूचर इज अनसर्टन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ ऑफ रिस्क, रिस्क, बिजनेस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क तो चलता ही रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी ज्यादा कभी कम, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। अब अगर मान लो मैं अगर थोड़ा सा रिस्क उठा के बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल लूं, बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब समझ लो बहुत ही एक पूरा समझ लो ऑडिटोरियम जितना, ठीक है, इतना बड़ा रिस्क ले लूं तो हो सकता है अगर चल गया तो इतना ही बड़ा प्रॉफिट होएगा, यानी जो काम मैं यहाँ पे 1 साल में करूंगी हो सकता है मेरा 6 महीने में निकल आए वहां पे, उससे भी ज्यादा कहीं गुना, है ना। तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो बिजनेसमैन की जो प्रॉफिट है वो उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, तो रिस्क बियरिंग यस कैपेसिटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा हो सकता है, लोग लॉस से ही तो डरते हैं एक्चुअली, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट, तो लोग जो है वो रिस्क से डरते हैं, इसलिए लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते, बट अगर यस ज्यादा रिस्क ले ले तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा। नाउ द लास्ट एलिमेंट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, नाउ द लास्ट एलिमेंट इज प्रोडक्शन and procurement. So what do you mean by production and what do you mean by procurement? मैं प्रोडक्शन मतलब इस चीज की मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्शन करते हैं उस Right, चीज की। right. And procurement, trading, प्रोक्योरमेंट, यस, trading को बोलते हैं, ठीक है, प्रोक्योर करके रखना, चीज को लाए रखी प्रॉफिट जोड़ा बेच दी, तो प्रोक्योर करके चीज को रखा मैंने, गुड्स खरीदे रखे बेचे, मतलब अपने पास डिस्प्ले में रखे और बेचते गए प्रॉफिट जोड़ जोड़ के, और प्रोडक्शन में मैंने प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करके चीज को बेचा। तो ये थे सारे पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमने देखा देयर आर 2 टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी और लाइवलीहुड होगा, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लव अफेक्शन वेलफेयर एक्सेट्रा, राइट। फिर हमने देखा कि बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मींस बीइंग बिजी, बिजी इन सम activity occupation to earn profit on regular basis, right, this is the definition of business जिसको हमने ब्रेकअप कर लिया, that के engaged in some occupation to earn profit on regular basis. Now these are the characteristics of business. business कब कहलाएगा? इकोनॉमिक की स्पेलिंग गलत होगी, कॉमिक होगी, कॉमिक। तो बिजनेस कब कहलाएगा? जब बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है तभी बिजनेस माना जाएगा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होंगे, रेगुलर बेसिस पे होंगे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होंगे, रिटर्न की कोई सर्टेनिटी नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व होगा, रिस्क इज एसोसिएटेड विद बिजनेस, एंड या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट होगा, तभी वो चीज बिजनेस मानी जाएगी। देयर मस्ट बी सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, there must be some sale and exchange of goods which is undertaken on the regular basis in order to earn profit. Uncertainty of returns are not certain in the business, risk is always associated with the business, and there must be some either production or procurement, right? yes. Now let's come to our next topic, factors affecting business. अब देखो बिजनेस खोलना है मुझे, राइट, अब मुझे बिजनेस खोलना है, तो बिजनेस खोलने से पहले आपको ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं बस उठे जगह ली सामान रखा छुट्टी, नहीं, फिर तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस कब चलेगा? जब आप बिजनेस खोलते वक्त ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए चलोगे, जब आप ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चलोगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स क्या है, आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, तो जब आप ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखकर बिजनेस खोलोगे
तो डेफिनेटली वो बिजनेस चलेगा। अब आप आंख बंद करके बिजनेस खोल लोगे, कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ रिसर्च नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, तो आपका बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। देखो है नहीं है, अब मेरे को सबसे पहले तो यही देखना है ना, मुझे किस चीज का बिजनेस करना है या नहीं। यस मैम। बस यस मैम। बिजनेस करना है जी, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, चलो जी खोलो दुकान। अब दुकान खोलने के बाद बैठ के सोच रहे हो किस चीज का बिजनेस करूं, तो क्या किया, 1 महीने का रेंट खराब हो जाएगा ना। यस मैम। आपने ये चीजें पहले देखनी है, क्योंकि ये चीजें बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं, ये चीजें बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं। और बेटर है कि मैं वही चीज का बिजनेस करूं जिसकी मेरे को नॉलेज हो, जिसकी मेरे पास क्या हो, नॉलेज हो। नॉलेज। अब मेरे पास नॉलेज है कॉमर्स क्लासेस की, मैं खोल के बैठ गई साइंस का इंस्टीट्यूट, IIT JEE का, मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस बारे में कोई, मुझे यही नहीं पता कि उसमें +2 के बाद एग्जाम होता है, तो क्या एग्जाम होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं बैठ गई IIT JEE का इंस्टीट्यूट खोल के, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो बेटर है कि पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा बिजनेस खोलना है, तो कौन सा बिजनेस खोलना है जिसकी आपको नॉलेज है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा इंस्टीट्यूट खोलने का मन है तो मैं कॉमर्स का इंस्टीट्यूट खोलूंगी, राइट। फिर सिर्फ नॉलेज ही क्यों देखोगे, मार्केट में डिमांड भी तो देखोगे, मार्केट में डिमांड नहीं देखोगे। तो जो भी चीज का आप देखिए मैम। बिजनेस खोल रहे हो, आपको ये भी देखना है कि उस चीज की मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। सपोज अगर मैं मान लो हिली एरिया में रहती हूँ, ठीक है, वहां पे आपको पता है कि ऑलमोस्ट 12 मंथ्स जो है विंटर ही रहती है, और मैंने वहां पे क्या सोचा, मैंने कहा चल वहां पे कॉटन क्लोथ की दुकान खोलते हैं। तो चलेगी कॉटन क्लॉथ की दुकान, नहीं नहीं चलेगी, मैम। क्योंकि वहां कॉटन क्लॉथ की डिमांड ही नहीं है ना। डिमांड भी तो यस मैम। होनी चाहिए बिजनेस खोलते वक्त। आप क्या देखोगे, फिर नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब मैं कह रही हूँ कि सपोज जिस एरिया में मैंने बिजनेस खोला है, अब उस एरिया में तो जैसे मैं अकाउंट्स की ट्यूशन दे रही हूँ +2 की, और मेरे पड़ोस वाला सिर्फ 500 रुपीज चार्ज कर रहा है, सिर्फ 500 रुपीज फीस +2 की। अब आप बताओ, मेरे पास कोई आएगा पढ़ने, ठीक है। नहीं। फिर मेरे को प्रॉफिटेबल होगा ये बिजनेस, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में खोल रही हूँ या ऐसे प्रोडक्ट खोल रही हूँ जिसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो आपको क्या करना है, बिजनेस की लाइन सिलेक्ट करते वक्त ये बातें ध्यान में रखनी है कि आप वही बिजनेस खोलो जिसकी आपको नॉलेज हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और जिसमें प्रॉफिट हो, यानी जो बिजनेस यस। प्रॉफिटेबल हो। तो बिजनेस खोलते वक्त आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस खोलते वक्त आपको ध्यान रखना है लोकेशन। लोकेशन बहुत मैटर करती है। पहले आपको देखना है कौन सा बिजनेस खोलूं, फिर देखना है कहाँ खोलूं, कौन सा, किस चीज का बिजनेस खोलूं, फिर कहाँ खोलूं, किधर खोलूं, ये भी तो देखना है। जीरकपुर में खोलूं, चंडीगढ़ में खोलूं, पंचकुला में खोलूं, कहाँ खोलूं। तो डिपेंड क्या करता है, वही डिमांड, कहाँ डिमांड ज्यादा है उस चीज की, उसके अकॉर्डिंग ही तो चलोगे आप, यस। यही तो देख के चलोगे कहाँ आप उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। बाकी फैक्टर्स भी देखोगे आप, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, यानी कि वहां का रेंट कैसे है। और मैं बोलूँ चंडीगढ़ में तो कॉमर्स का बहुत बच्चा है, बट रेंट भी तो कितना ज्यादा है, रेंट भी तो कितना ज्यादा है, राइट। तो मैं बाकी फैक्टर्स भी तो देखूंगी, लाइक इनपुट कॉस्ट, अपनी कॉस्ट के रेंट कितना है, रॉ मटेरियल। अब जैसे मेरी तो सर्विस इंडस्ट्री है, मैं रेंट देखूंगी। अगर कोई बिजनेस चला रहा है वो क्या देखेगा कि मेरे को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आप खोल रहे हो, सपोज करो चंडीगढ़ में दुकान, और रॉ मटेरियल मिलता है दिल्ली में, आप दिल्ली से रोज रॉ मटेरियल लाओगे, उस चीज की दुकान खोल रहे हो जिस चीज का रॉ मटेरियल यहाँ मिलता ही नहीं है, कहाँ मिलता है, दिल्ली में। तो आप उस चीज की दुकान खोलोगे। अगर कभी आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने का आ जाए, तो आप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो 4-6 घंटे तो कम से कम दिल्ली से सामान मंगाने में लगेंगे। आप ऑर्डर दोगे, फिर वो डिलीवर करेंगे, पैक करेंगे, है ना। तो आप ऐसी चीज की बिजनेस क्यों खोलोगे जिसका रॉ मटेरियल आपके आसपास इजीली अवेलेबल नहीं है, नहीं खोलोगे। तो पहला, आपने कौन सा बिजनेस करना है जिसकी आपको नॉलेज है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, और जिसकी जो प्रॉफिटेबल है। अब मैं बोलूं, देखो किसी जमाने में क्या होता था, CPT होता था,
मैं तो बोलूँ नहीं मैं तो सीपीटी पढ़ाती हूँ, मुझे तो सीपीटी ही आता है। अब सीपीटी कौन पढ़ेगा, सीपीटी तो डिलीट हो गया, अब तो सीए फाउंडेशन आ गया, अब तो वो भी चेंज हो रहा है कोर्स, राइट। तो कौन पढ़ेगा सीपीटी, तो उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। बहुत Yes. सारे कोर्सेज हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी मार्केट में डिमांड गिर रही है। तो आप बिजनेस की सिलेक्शन करते वक्त आप देखोगे आपको उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, उस बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए और उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। फिर आप देखोगे मुझे बिजनेस कहाँ खोलना है, वो भी डिपेंड करेगा कि उस एरिया में डिमांड कैसी है और क्या आपको रॉ मटेरियल वहां इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब बिना पैसे के खोल लोगे बिजनेस, अब ऐसा नहीं मैम। देखोगे मेरे को पैसा कहाँ से लाना है, फाइनेंस अरेंज करोगे। अब आप ये भी तो सोचोगे, ये सारी चीजें बिजनेस खोलने से पहले सोच रहे हो, क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों का बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं, इसलिए बिजनेस खोलने से पहले ही ये सब चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए कि मुझे किस चीज का बिजनेस खोलना है, कहाँ खोलना है। फर्स्ट पॉइंट, या चल बिजनेस करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट किस चीज का करें, चलो जी ये भी डिसाइड हो गया, ट्यूशन सेंटर खोलते हैं। सेकेंड चीज, यार अब सेकेंड बात यह है कि कहाँ खोलें, चलिए नियर बाय खोलते हैं, जीरकपुर में भी अच्छी खासी अच्छा खासा स्कोप है, डिमांड है, अच्छी डिमांड है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी चलो जी। अब तीसरी बात, पैसा कहाँ से लाएं बिजनेस खोलने के लिए, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। अब पैसा या तो आप अपनी सेविंग तोड़ो, कोई एफडी वगैरह पड़ी है, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है उनको बेचो, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है उनको बेचो, नहीं तो मार्केट से लोन उठाओ, लोन उठाओ, या फिर किसी रिश्तेदार से पैसे मांगो। ये बैठोगे सोचोगे पैसा कहाँ से लाएं, यार एफडी पड़ी है तो एक काम करते हो तुड़वा लेते हैं, गोल्ड पड़ा है तो बेच देते हैं, कोई लैंड प्लॉट वगैरह पड़ा है तो उसको बेच देते हैं, लगा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं उधार ले लेते हैं बैंक से, या एक काम करते हैं किसी भाई भाई से उधार ले लेते हैं कि भी 1 साल के लिए भाई पैसे दे दे फिर मैं तेरे को दे दूंगा। बट इसमें चक्कर क्या है इन दोनों में, चक्कर ये है कि आप फिर इनकी इंटरफेरेंस होगी, है ना, क्योंकि इनको भी तो खतरा है ना कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे पैसे सेफ भी है या नहीं है, वापस भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इनको भी खतरा है, तो ये इंटरफेयर करते रहेंगे बार बार बीच में आपके बिजनेस में। और जी बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल, बच्चे बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कुछ कैसा है बिजनेस, कैसा चल रहा है, तो वो इंटरफेरेंस ही लगी रहेगी, राइट। तो इसलिए लोग जो है ना रिलेटिव से मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, तो कहते हैं यार क्या किसी के कर्जे के नीचे दबना, 4 बार बंदा 4 लोगों के बीच में सुनाएगा, पैसे वापस करने के बाद भी सुनाएगा कि मैंने तेरे को देख ले बिजनेस चलाने के लिए लाख रुपया दिया था, आज देख तेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है क्योंकि मैंने तुझे पैसे दिए थे, देख। तो 4 लोगों के सामने बात चलती रहेगी, तो वहां पे लोग जो है ना इसलिए रिश्तेदारों से मांगने से बचते हैं, लोन से इसलिए कि भी लोन में इंटरेस्ट वगैरह का जबरदस्ती बर्डन पड़ता जाता है। तो बेटर रहता है कि हम ये सोच के चलें कि क्या हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसे हैं, अगर है, फाइनेंस अरेंज हो गया है या हो जाएगा इजीली, फिर हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब क्या सोचोगे आप, अब सोचोगे ना कितने तरह की बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं, तो बहुत तरह की होती है। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बताओ कितने तरह की बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं। मैम 2 तरह की होती है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। नहीं वो बिजनेस होता है, ये बिजनेस की फॉर्म है, फॉर्म मतलब कि बिजनेस किस फॉर्म में बनाना है आपने, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, यस मैम, कंपनी, कंपनी। एचयूएफ, ट्रस्ट, राइट, बहुत सारे होते हैं बहुत सारे, बट मेन हम जो है ना 3 ही देखते हैं। एक प्रोप्राइटरशिप, जो आप 11th क्लास में पूरा आप प्रोप्राइटरशिप ही पढ़ोगे, मैम 12th में सोल आपकी आएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी सोल प्रोप्राइटरशिप ही है ये। नेक्स्ट आएगी आपकी 12th में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, ये आपकी +2 में आएगी, ये आपकी +1 में है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब अकेला बंदा बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप मतलब जब 2-3 लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, जहाँ पे रिस्क और प्रॉफिट और लॉस दोनों जो क्या है शेयर हो जाते हैं, तो 2-3 लोग मिलके बिजनेस चलाने का बात यही है कि कल को नुकसान होगा तो वो भी बट जाता है, ठीक है, रिस्क, नुकसान मतलब रिस्क, कहीं ना कहीं रिस्क शेयर हो जाता है किसी के साथ। और जब मुझे लगता है नहीं यार अब ज्यादा लोगों के साथ मिलके काम करना चाहिए, तब हम क्या बना लेंगे, कंपनी बना लेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बिजनेस चलाएगा, सारा रिस्क अकेले का है, सारा प्रॉफिट अकेले का है, सारा लॉस अकेले का है। फर्म क्या है, 2-3 लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लेगा, वहां पे रिस्क प्रॉफिट लॉस सब शेयर हो जाएगा। और कंपनी में क्या है कि आपने कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी बना ली, इसकी डिटेल में आपको अकाउंट्स में डिफरेंस आएगा,
बिजनेस स्टडी में भी आएगा, पर 12th क्लास में आएगा पूरा। इसके ऊपर लिमिट, नंबर ऑफ लिमिट, फाइल, लोग पार्टनरशिप फर्म को ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें डिस्प्यूट वगैरह लगे रहते हैं, अराइज होते रहते हैं, तो इसलिए इसकी बेटर फॉर्म आ गई है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? LLP होती वो फॉर्म ही है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP एक्ट है होता है इसका, इसका पार्टनरशिप एक्ट है, इसका कंपनी एक्ट है, इसका LLP एक्ट है। अब होता क्या है कि इसके पार्टनरशिप फर्म के बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है। तो उस नुकसान को ओवरकम करने के लिए LLP बनाई गई, जिसमें कंपनी के फायदे डाले गए। स्टेटस पार्टनरशिप का है, फायदे कंपनी के, तो इस करके एक इसी LLP मैम, बनाई गई। तो ये, हाँ जी बोलो। मैम ये क्लास एंड होने वाली है। हाँ, क्लास एंड होने वाली है, बस 2 ही पॉइंट रह गए हैं। कितनी देर है? मैम लेस देन अ मिनट। हाँ, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, 2 पॉइंट खत्म करते हैं। यस मैम।